हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरुष कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जीके मंत्रा 4.0 पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं स्पीडी करंट अफेयर 2022 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक खेल परिदृश्य, जिसमें 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 और 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 के बारे में जानेंगे। इससे हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021, इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन हुआ था टोक्यो, जापान में। 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन हुआ था। इसका शुभंकर की बात कर ले दोस्तों, तो शुभंकर था मिराई तोवा। शुभंकर का था इसका मिराई तोवा। शुभंकर की बात कर ले दोस्तों, तो इसका शुभंकर था मिराई तोवा। अगर बात करते हैं इसका आदर्श वाक्य, तो यूनाइटेड बाई इमोशन था। क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 206 देश ने। प्रतिस्पर्धाएँ कितनी थी? 33। कितने मैच खेले गए? 339 को। अब भारतीय एथलीट के दल कितने थे? 127। कितने भारतीय एथलीट थे? 127। मैच कुल कितने खेले गए? 339। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? तो भारत का आधिकारिक गीत सॉन्ग था लक्ष्य है तेरे सामने। मोहित चौहान ने इसको गाया था। दोस्तों क्या था? भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? लक्ष्य है तेरे सामने। आगे देखते हैं कि भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था? हिंदुस्तानी वे। क्या था? हिंदुस्तानी वे। इसको किसने गाया था? AR रहमान ने। किसने गाया था? AR रहमान ने। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो जो हमारा टोक्यो ओलंपिक था, उसके ध्वजवाहक, जो उद्घाटन समारोह था, उसके ध्वजवाहक थे मैरी कॉम मुक्केबाजी एवं मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। आगे है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है पहलवान है। आगे है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक बन गया है कौन? तो MPL। टोक्यो ओलंपिक जो है उसका मुख्य प्रायोजक कौन बन गया है? MPL। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक क्या है? तो INOX। भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक क्या है? तो INOX। ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं कौन? दीपक काबरा। कौन बने हैं? दीपक काबरा। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेसर कौन बनी है? फेसर होता है तलवारबाज, तो भवानी देवी। कौन बनी है? भवानी देवी। कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश उत्तरी कोरिया है। कौन सा है? उत्तरी कोरिया। कौन है दोस्तों? उत्तरी कोरिया। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन है? तो नेर्था कुमानन। कौन है? ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन है? नेर्था कुमानन। कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय अशोक कुमार। कौन है? अशोक कुमार। आगे है, क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर, तो अदिति अशोक। कौन है? अदिति अशोक है दोस्तों। आगे है, क्वालिफाई करने वाली पहले भारतीय तैराक, तो ये है साजन प्रकाश। कौन है? साजन प्रकाश। ये सभी फैक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने का प्रतिबंध लगाया गया देश है रोमानिया। करा कि टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश कौन सा है? तो रोमानिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन है? रोमानिया। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन से? तो ये थे मनप्रीत सिंह। कौन थे दोस्तों? मनप्रीत सिंह। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल। कौन है? रानी रामपाल। अभी दोस्तों बताइएगा आप लोग कमेंट में कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान अभी कौन है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? तो लॉरेल हबर्ड। कौन है? लॉरेल हबर्ड। ये न्यूजीलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो यांग कियान। ये चीन के शूटर हैं। कौन है? चीन के शूटर हैं, यांग कियान। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला पदक ओलंपिक में किसने दिलाया था? तो मीराबाई चानू ने, जिन्होंने रजत पदक दिलाया था भारोत्तोलन के 49 kg वर्ग में। 49 kg, ये दोस्तों याद रखिएगा, 49 kg वर्ग में। कौन? 49 kg वर्ग में।
चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आगे है दोस्तों, भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता था? तो दूसरा रजत पदक जो था वो जीता था रवि कुमार दहिया ने जीता था कुश्ती में 57 kg वर्ग में। किसमें? कुश्ती में 57 kg वर्ग में। आगे है दोस्तों, भारत के लिए स्वर्ण पदक, एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था भारत ने, किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा। भाला फेंक और इनका फेंक जो है 87.58 मीटर था। कितना था? 87.58 मीटर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है, भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? तो लवलीना बरगोहेन मुक्केबाजी में 64 से 69 किलो वर्ग में, पीवी सिंधु बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया कुश्ती में 65 किलो वर्ग में तथा पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद उन्होंने कांस्य पदक जीता है। चलिए दोस्तों आगे है, सबसे कम उम्र के चैंपियन कौन बने हैं? मोमिजी निशिया जापान के हैं, ये स्केट बोर्डिंग में है। कौन? स्केट बोर्डिंग में सबसे कम उम्र के चैंपियन कौन है? मोमिजी निशिया जापान के स्केट बोर्डिंग में। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला, सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला एमा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया के तैराक है, इन्होंने सबसे अधिक 7 स्वर्ण पदक जीता है। एमा मैकॉन कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया के। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष में, तो कार्लेब ड्रेसेल, ये अमेरिका के तैराक हैं। कौन है? कार्लेब ड्रेसेल अमेरिका के तैराक है। अब स्थान की बात कर लेते हैं, तो प्रथम स्थान अमेरिका का था, जिसमें अमेरिका ने 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 कांस्य पदक के साथ कुल 113 मेडल जीते थे। कुल कितने जीते थे? कुल 113 मेडल जीते थे। देख लीजिए दोस्तों, कुल 113 मेडल जीते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा व तीसरा स्थान। तो दोस्तों दूसरा स्थान चीन का था 88 पदक के साथ, तथा तीसरा स्थान जापान का था 58 पदक के साथ। भारत का स्थान बात कर ले दोस्तों, तो भारत का स्थान 48वां था। कौन था? 48वां, जिसमें 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य, कुल 7 पदक के साथ भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान था 48वां। अब बात कर लेते हैं आगामी 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन किया जाएगा कहाँ? तो पेरिस फ्रांस में। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं पैरा ओलंपिक के लिए। पैरा ओलंपिक 16वां टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आगे है कि इसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक चला था। ठीक है। इसका शुभंकर था सोमाइटी। क्या था इसका शुभंकर? सोमाइटी। क्या था दोस्तों? सोमाइटी। ये संस्करण जो है 16वां, ये भी पूछा जाता है कौन सा संस्करण है? तो 16वां संस्करण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका थीम गीत क्या है। तो इसका थीम गीत था कर दे कमाल तू। इसके लेखक एवं गीतकार कौन थे? संजीव सिंह। कौन थे? संजीव सिंह। कौन थे दोस्तों? संजीव सिंह। इसका आदर्श वाक्य था दोस्तों यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। आगे बढ़ते हैं, कुल शामिल देश देख लेते हैं दोस्तों। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 वाला के कुल शामिल देश 163 के। भारतीय दल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो भारतीय दल खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 54 थी। कितनी थी? 54। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे टेकचंद। कौन थे दोस्तों? टेकचंद। कौन थे? टेकचंद। भाला फेंक कौन थे? टेकचंद। टेकचंद का संबंध किससे है? तो जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से। आगे है दोस्तों, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो समापन समारोह में भारत के ध्वज अवनी लेखरा निशानेबाज। कौन थे? अवनी लेखरा निशानेबाज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला स्वर्ण पदक। तो पैगे ग्रिको ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट हैं,
पैगे ग्रीको ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट हैं। क्या है? ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट है। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पैगे ग्रीको ऑस्ट्रेलिया के साइकिलिस्ट। ठीक है दोस्तों, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक भाविना पटेल ने, रजत पदक जीता ये भाविना पटेल टेबल टेनिस में। किसमें? टेबल टेनिस में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में। कौन? अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहले तीरंदाज कौन है? तो ये हैं दोस्तों हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा। कौन है? हरमिंदर सिंह और विवेक चिकारा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। आगे है टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं पलक कोहली। कौन है? पलक कोहली 19 वर्ष के भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये क्या है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी तो ये हो जाएंगे कौन दोस्तों? सुहास यतिराज। कौन हो जाएंगे? सुहास यतिराज। रजत पदक जीता था इन्होंने बैडमिंटन, नोएडा के जिलाधिकारी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं कि भारत के लिए स्वर्ण पदक कुल 5 स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लेखरा राजस्थान के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीती थी। मनीष नरवाल ये हरियाणा के हैं 50 मीटर पिस्टल। प्रमोद भगत बिहार के बैडमिंटन के हैं। सुमित अंतिल हरियाणा के हैं जो कि भाला फेंक हैं 68.55 मीटर भाला फेंक में। कृष्ण नागर राजस्थान के बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इतने लोगों ने क्या किया था? स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के लिए रजत पदक किसने जीता था? भाविना पटेल गुजरात के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। और योगेश कुथनिया ये नई दिल्ली के डिस्क थ्रोअर हैं। देवेंद्र झझरिया राजस्थान के जेवलिन थ्रोअर हैं। और निषाद कुमार ये हिमाचल प्रदेश के हाई जंपर हैं। मरियप्पम थंगावेलु तमिलनाडु के हाई जंपर हैं। और प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश हाई जंपर हैं। सुहास यतिराज कर्नाटक के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सिंहराज अधाना हरियाणा के शूटर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता था? तो सिंहराज अधाना हरियाणा के शूटर हैं। शरद कुमार बिहार के हाई जंपर हैं। अवनी लेखरा राजस्थान के शूटिंग के हैं। हरविंदर सिंह हरियाणा की तीरंदाजी में। मनोज सरकार उत्तराखंड के बैडमिंटन में। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के जेवलिन थ्रो थे। अब बात करते हैं दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्थान तो प्रथम स्थान चीन का था जिसने 96 स्वर्ण 60 रजत और 51 कांस्य के साथ कुल 207 पदक जीता था। दूसरा स्थान बात कर लेते हैं वहीं दूसरा स्थान का तो ग्रेट ब्रिटेन है जिसमें 41 स्वर्ण 38 रजत 45 कांस्य के साथ 124 मेडल जीता था। अब बात कर लेते हैं तीसरा स्थान का तो देखिए दोस्तों तीसरा स्थान अमेरिका का है। 37 स्वर्ण 36 रजत और 31 कांस्य के साथ 104 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा था अमेरिका। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के तो भारत का स्थान 24वां था। कितना था? 24वां, जिसमें भारत ने 5 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य कुल 19 पदक के साथ 24वें स्थान पर था। पैरा ओलंपिक पदक पहली भारतीय महिला है दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक जिन्होंने रजत पदक जीता है। पैरा ओलंपिक पदक पहली भारतीय महिला कौन है? दीपा मलिक। कौन है? दीपा मलिक। पैरा ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में और 24 जो होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों इससे पहले का जो करंट अफेयर्स है जनवरी और फरवरी मार्च का प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।